वो महान है। कौन महान है? यीशु महान है। क्यों महान है? हम सभी को वो अंधकार से निकालना चाहा। मैं आज उस ज्योति को बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले अंधकार में रहने वाले उन लोगों के बीच में वो ज्योति लेकर आया। और एक ज्योति है जो मनुष्य के द्वारा तैयार की जाती है। सबसे पहले मैं यीशु मसीह की उस ज्योति के विषय में, और मैं ये चाहूंगा जो कोई ये वचन सुनता है परमेश्वर के सुनते हो। ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है और वचन सभी को बनाना चाहता है। यीशु मसीह किस तरह का ज्योति इस पृथ्वी पर ले आया और वो ज्योति आने से हमारे अंदर किस तरह का परिवर्तन आता है वो देखेंगे। और अंतिम में ये देखेंगे लोगों ने एक झूठा एक ज्योति को तैयार किया और वे लोग उस ज्योति के अंदर रहते हुए परमेश्वर का क्रिया को नहीं देखा। ये दोनों देखेंगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया एक ही मकसद, खोया हुआ महिमा, पिता का महिमा। और पिता का महिमा कौन है? तुम और हम। खोया हुआ ये महिमा को पाने के लिए उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। इसीलिए वो महान है। वो इस पृथ्वी पर आया, कुछ लेकर आया, पिता की ओर से संदेश। वो तुमको और हमको इस अंधकार से बचाना चाहता है। और यीशु मसीह उसके अपनों के पास आया, वरन उसके अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। उसके बाद कुछ बातों पर हमको गौर करना है। और जिस किसी ने उसे ग्रहण किया, ये वो है जिसने आकाश मंडल बनाने वाला। ये वो है जो सब कुछ उसके शब्दों के द्वारा हो गया। हमने स्तोत्र संहिता में पढ़ा। ये वो है जिसके द्वारा हमारे धड़कने धड़कता है। ये वो है जिसके द्वारा हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, सोच पाते हैं। हम उसकी आराधना, उसकी महिमा करें, यह पिता की इच्छा है। और पिता ने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, सिर्फ और सिर्फ एक बातों को लेकर आया। मैं वो बात को बताना चाहता हूं। पूरी बाइबल पढ़ने के बाद एक ही बात है, वो जो लेकर आया वो संसार की बातें ना थी, वो संसार से अलग करने वाले वो बातें, जिसका नाम है ज्योति। आज वो ज्योति जो यीशु मसीह लेकर आया, वही ज्योति आपके अंदर है, या तुमने कुछ ज्योति को तैयार किया? ये दोनों फर्क को हम देखेंगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के बाद सबसे पहला एक अच्छा संदेश क्या था? पहला यूहन्ना की किताब निकालेंगे, शुरुआत वहां से करेंगे। पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, 5वां वचन। पहला यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय, 5वां वचन। पहला अध्याय 5वां वचन। जो समाचार
हमने उससे सुना हाँ, और तुम्हें सुनाते हैं। जो सुसमाचार, यूहन्ना कहता है, जो सुसमाचार हमने सुना वो सुसमाचार हम आपको सुनाते हैं। वो सुसमाचार क्या है? वो क्या है? सुसमाचार क्या है? यहां पर लिखता है, क्या है वो? वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर ज्योति है। आमीन। सुसमाचार क्या है भाई? यहां पर धनवान बनाने के लिए नहीं है, वो कोई और सुसमाचार है। यहां पर कुछ कर दिखाने के लिए नहीं, वो कोई और सुसमाचार। यूहन्ना जो परमेश्वर के साथ उठा बैठा, 3.5 साल परमेश्वर पिता के द्वारा भेजा गया यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला वो दास, श्रेष्ठ दास कहता है, वो बोलता है, यीशु समाचार क्या है भाई? परमेश्वर क्या है? ज्योति है। सभी लोग कान खोलेंगे। परमेश्वर कोई और दिशा को नहीं दिखाएगा। परमेश्वर का दूसरा नाम ज्योति। परमेश्वर का ज्योति क्या कर सकता है? और कुछ लोग जैसे मत्ती की किताब 25वां अध्याय में देखते हैं, 10 कुंवारी, सबके हाथ में दीप, सबके हाथ में दीप था। उसमें से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। ये मूर्ख, इनके हाथ में भी दीप था। इन्होंने 5 को देखा, इनके हाथ में दीप है, तो इन्होंने क्या किया? इनके हाथ में भी एक दीप ले लिया और उस झूठ में खड़ा हो गया। वो 5 मूर्ख स्त्री को ये नहीं मालूम, जो दीप पवित्र कुंवारी, जो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, वो कुंवारी के हाथ में जो दीप था, वो दीप परमेश्वर के आने तक वो जल रहा था। समझ में आया? 5 कुंवारी के विषय में क्या लिखता है? 5 कुंवारी, उनके हाथ में भी दीप था। इनको देखकर उसमें ऐड हो गए, कुछ लोग गिनती में आ गए, 10 हो गए। ये 5 मूर्ख को क्या लगा? ये दीप जो इनके हाथ में है, ये दीप मसीह जीवन को दर्शाता है, इनको लगा। और इन्होंने भी एक दीप लेकर खड़ा हो गया। परमेश्वर बोलता है उसमें 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। अभी ये संदेश के बाद आपको एक निर्णय ले सकते हैं, या ये 2 झूठ में 1 झूठ में आप जरूर है। परमेश्वर का ज्योति जो 5 कुंवारी के हाथ में था, वो अंत तक जल रहा था। परमेश्वर दूल्हा आने तक, वो वचन में ऐसा है, दूल्हा आने तक, आने के समय पे जो हाथ में बाकी 5 लोगों के हाथ में था, इन्होंने क्या किया? उनका दीप बुझता गया। इन्होंने तैयार करके आया हुआ वो दीप बुझता गया, और 5 कुंवारी के पास जो था बुद्धिमान, वो दीप परमेश्वर के आने तक। ध्यान दो, हाथ में जो दीप है वो मसीह जीवन को दर्शाता नहीं है। कान खोल कर सुनो।
तुम आराधना, दसवास, उपवास, ये सब वो ज्योति को नहीं दर्शाता है जो पंच बुद्धिमान वो नहीं दर्शाता है। मेरे वचन के बाद आपको मालूम हो जाएगा आप कौन से झूठ में है। और इतना ही नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं, परमेश्वर आज भी दयालु है। आज भी जो ज्योति के ऊपर अपना घर बंधा हुआ होना चाहिए, तुमने उस पर बांधा नहीं। तुम आज चाहो तो वो घर को गिराकर उस चट्टान पर बांध सकते हो जो 5 बुद्धिमान स्त्री दीप लेकर खड़ा था परमेश्वर के आने तक। अभी है निर्णय। सबसे पहले मैंने ये बताया सुसंदेश यानी कि अच्छा संदेश ये है कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है। ये बात सच है। ये बात हर कोई कान खोलकर सुनो, ये सच है, वो ज्योति है। अभी हम वो यीशु मसीह के पास जो इस पृथ्वी में आने के बाद लोगों को देखकर वो कुछ कहता है, वहां पर जाएंगे। यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 12 वचन 12। यीशु ने, देखो सबसे पहले ये वो है यीशु, कोई मनुष्य नहीं था, परमेश्वर का एकलौता पुत्र। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन लिखता है। 16 वचन को पढ़ो। 3 अध्याय 16 वचन। 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यह सभी को मालूम है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। देखो, स्वर्ग में पिता जो है, पिता के द्वारा योजना है, मैं अपना एक लौता पुत्र को इस पृथ्वी में बेचने की आवश्यकता क्यों है? थोड़ी देर में यीशु मसीह के होठों से निकले हुए ये बातों से हम समझने की कोशिश करेंगे। उसने अपना एक लौता पुत्र को बेचा। वहां से बेचने का उसकी योजनाएं क्या थी? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो एक लौता पुत्र, वो जो उसके शब्दों के द्वारा, ध्यान दो भाई, उसके शब्दों के द्वारा पूरे आकाश मंडल, छोटा नहीं है वो छोटा हो गया। बात वो है, वो हमारे लिए नीचे आ गया, सिर्फ खोया हुआ महिमा को पाने के लिए, धनवान बनाने के लिए नहीं। वो निकाल दो। तुमको यहां पर ये सब सेकेंडरी है, ये नहीं होगा मैं नहीं कहता, ये सब होगा, मगर वो यहां पर क्या था, वो क्यों आया, परमेश्वर का दूसरा नाम क्या है, वो ज्योति को लेकर आया। जो कोई एक लौता पुत्र पे विश्वास करे, हम सभी को ऐसा लगता होगा कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा आप उस बुद्धिमान के झूठ में है या मूर्ख। उनके हाथ में भी दीप थी, उनको ऐसा लग रहा था कि वे भी क्रिस्ती है। दीप आर्टिफिशियल दीप, हाथ से बनाया हुआ दीप परमेश्वर मसीह का जीवन नहीं दर्शाता है। ये सुनने वाले ध्यान दो, हाथ में अगर दीप है
ये क्रिस्ती जीवन को दर्शाता नहीं है। यह प्रूफ है मत्ती की किताब 25वां अध्याय, क्योंकि वे लोग अंत तक यानी कि परमेश्वर के आने तक उनके दीप जल नहीं रहा था। इसका मतलब कई लोग दीप पकड़े हुए हैं, मगर इस वचन के बाद हमको मालूम हो जाएगा हम कुंवारी 5 कुंवारी उस झुंड में है या उस मूर्ख उस झुंड में है क्या। यह मालूम होने के बाद आपको निर्णय लेना है। मैं अपने हाथों से बनाया हुआ उस दीप को फेंक कर परमेश्वर का दिया हुआ उस दीप को मैं पाना चाहता हूं। वो निर्णय आपको लेना है। ये संदेश के बाद आपको वो निर्णय लेना है। हालेलुया। अभी हम जाएंगे यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, देखो किससे कहता है। यीशु फिर लोगों से कहता है, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। बस जगत की ज्योति मैं हूं कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब सारा जगत किसके अंदर है? अंधकार में है। इसका भी प्रूफ है। पहला यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 19वां वचन निकालो। 5वां अध्याय 19वां वचन। पांचवा अध्याय 19वां वचन। पहला यूहन्ना की किताब 5:19। हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम सभी लोग यीशु मसीह के जरिए हम परमेश्वर की ओर से है। आगे, और सारा संसार, देखो ये प्रूफ है, सारा जगत उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उस दुष्ट के वश में पड़ा है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर, इस अंधकार से भरी हुई इस संसार में यीशु मसीह अपना एकलौता पुत्र जिसके जरिए सब कुछ निर्माण किया, वो स्वयं आया, लोगों के बीच में खड़ा रहकर वो कहने लगा। क्या कहने लगा? जगत का ज्योति मैं हूं। इसका मतलब सारा जगत किसके अंदर है? अंधकार में है। उसके आने से पहले सारा जगत अंधकार में है। वो आया, जगत की ज्योति मैं हूं, मैं यीशु मसीह। वो ज्योति क्यों तुमको और हमको वो क्यों देना चाहता है? ये ज्योति की तुमको और हमको आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमने 5:19 पहला यूहन्ना में देखा, सारा जगत उस दुष्टता के वश में पड़ा है। ये ज्योति की तुमको और हमको आवश्यकता है। इसीलिए वो कहता है, लोगों को देखकर कहता है, जगत का ज्योति मैं। तुम वचन जो सुनते हो, समझौता जब तुम करते हो, तुम अपने लिए एक दीप तैयार करते हो। परमेश्वर किसी से बातें करता है। तुम परमेश्वर का दीप को ग्रहण ना करते हुए तुम अपने लिए एक दीप तैयार करते हो। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बर्बादी है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान है। वो हमारे लिए धोखा है। यीशु मसीह लोगों को देखकर कहता है, ये अंधकार से भरी हुई इस संसार में इस दुष्टता से बचने के लिए ये ज्योति की आवश्यकता है। इसीलिए कहता है, जगत का ज्योति मैं हूं। मैं, लोग माने या ना माने, लोग इस वचन के साथ समझौता करें,
तुम आज निर्णय लो, क्योंकि हमको सुनना है अभी, तुमको निर्णय लेना है तुम किस तरह का ज्योति क्यों। स्तोत्र संहिता निकाला, स्तोत्र संहिता 119 105 105 105 119 105। आमीन जीसस। तेरा वचन, देखो ज्योति क्या है, उसका वचन ज्योति है, उसका वचन ज्योति है। जिसके कान हो सुनो, उसका वचन ज्योति है। आगे आगे क्या लिखता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला, ये दोनों ज्योति है। अच्छा संदेश क्या है भाई? अच्छा संदेश यह है कि परमेश्वर ज्योति है, तुम जिधर भी रहते हो ज्योति हो। वो ज्योति जो यीशु ने कहा वही ज्योति मुझ में है, या मत्ती की किताब 25वां अध्याय में जो कुंवारी बोलकर उस झुंड में शामिल हो गया, उसमें 5 मूर्ख, वो दीप हाथ में पकड़ा है, या बुद्धिमान की तरह जो परमेश्वर देखकर कहा 5 बुद्धिमान, वो झुंड में है। उसके आगे पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा क्या है। आगे पढ़ो, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 12 वचन। यूहन्ना 8:12। आमीन जीसस। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत का, ये ज्योति की आवश्यकता है भाई बहन, जगत का ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, एक काम करना है, जो कोई, कितने लोग उसके पीछे हैं? जो कोई, अभी मालूम हो जाएगा, हाथ उठा के फायदा नहीं है। जो कोई उसके पीछे हो लेगा, हमको सभी को लगता है मैं उसके पीछे है। सभी लोग दावा करते हैं। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 6वां वचन, वो बोलता है जो कोई ये कहता है, इसका मतलब दावा करता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। बना रहता हूं का दूसरा नाम है वैसा ही चले जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला। घमंड से कह सकते हो। अभी आपके अंदर कौन सा दीप है, ये पहचान परमेश्वर यीशु मसीह देना चाहता है, ताकि तुम वो दीप को लेकर चले जो जिसके जरिए तुम और हम परमेश्वर के द्वारा महिमा पा सकते हैं। ये बुद्धिमान स्त्री, ये संदेश आपको नीचा करने के लिए, ये संदेश आपको उठ खड़ा करने के लिए, ये संदेश शैतान से अलग होने का संदेश है। ये उधर लिखता है जो कोई लिमिटेशन नहीं है, इन्विटेशन है। ये इन्विटेशन मतलब समझते हो, सभी को आमंत्रण है। ये जगत का ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे, यानी कि ये इन्विटेशन सभी को, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, सभी को लगेगा मैं उसके पीछे है। आपको लगेगा आप उसके पीछे है। जो कोई, उसका जवाब है जो कोई उसके पीछे हो लेगा, वो क्या लिखता है? वह अंधकार में न चलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई उसके पीछे हो लेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसीलिए इतना चिल्लाना पड़ा मेरे को। अभी ये ज्योति क्या है?
जो परमेश्वर का दिया हुआ ज्योति तुमको कहां से अलग करेगा? बोला अपने मुंह से, कहां से अलग करेगा? आमीन। ये आपको मालूम है। अभी आप अंधकार से अलग हुए हैं या अंधकार बढ़ चुका है? बढ़ने का कारण, उसका जिम्मेदार भी कौन है मालूम है? आप है। क्योंकि ये इन्विटेशन सभी के लिए है। तुम जिस रीति से वो ज्योति को ग्रहण करना था, तुमको लगा ये ड्रामा है, पिक्चर का जैसा शूटिंग होता है वो है ये। कई लोगों ने क्रिस्ती जीवन को ऐसा लेकर अपना जीवन, अपने रास्तों, अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है। फैसला आपको करना है कि आपको वो पुराना वो ज्योति को फेंक कर परमेश्वर जो ज्योति देना चाहते, जो उसके पीछे हो लेगा, वो अंधकार में नहीं चल सकता। वो नफरत करेगा इस अंधकार से। यही है उसका निशानी, यही है उसका निशानी। क्योंकि पहला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो आगे लिखता है, वो पाप नहीं कर सकता। उसका भी दूसरा प्रूफ है, वो भी वचन में है। मगर जब परमेश्वर जब भी कुछ कहता है और वो उसके साथ 3.5 साल उसके साथ उठा बैठा, वो श्रेष्ठ दास यूहन्ना कहता है, अच्छा संदेश हमें मिला, वो संदेश मैं आप लोगों को दे रहा हूं। वो संदेश क्या है? परमेश्वर, अरे लिख दो अपने घर के ऊपर, परमेश्वर ज्योति है और कुछ नहीं है। वो परमेश्वर ज्योति है। वो ज्योति आएगा ना, वो ज्योति आ जाएगा, जीवन बदल जाएगा। वो अंधकार में आपको नहीं रखेगा, वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो अंधकार से नफरत करेगा। यही होता है। वो ज्योति को अगर इतने साल में अगर आपने वो नफरत वो ज्योति के जरिए तुमको मिलना था, अगर नहीं मिला है, अपने हाथ में जो दीप है वो परमेश्वर का दिया हुआ दीप नहीं है, आज उसे फेंकने का समय है। वो इनविटेशन आपको है, वो आमंत्रण आपको दिया है। अभी और एक दीप है, मैं जो यशायाह की किताब से कुछ लोग, क्योंकि समय कम है, यशायाह की किताब से मैं एक बात बताना चाहता हूं। जो कुछ लोगों ने अपने लिए एक दीप तैयार किया और कहने लगा, परमेश्वर माझा बरोबर आहेत, मेरे संग है। जबकि उन्हें भी मालूम है कि वे लोग उस दिशा की तरफ है जिसका कोई भविष्य नहीं है। यशायाह की किताब 50वां अध्याय 10 और 11 कोई पढ़ेंगे। यशायाह की किताब, यशायाह की किताब। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता, आमीन, और उसके दास की बातें सुनता है? जीसस, सभी लोग ध्यान से सुनो। दास की बातें मानता है, सुनता है। जो अंधियारे में चलता हो, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे। वो देखो, ज्योति भी नहीं है परमेश्वर का, और परमेश्वर का नाम पर भरोसा भी रखता है, और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो तुम सब, देखो क्या करता है, इधर एक दीप, तुम सब जो आग जलाते, तुम अपने लिए एक ज्योति तैयार करते हो। 10वें वचन को फिर एक बार पढ़ो, समझेगा। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो, और उसके पास ज्योति न हो। ज्योति ना हो, नहीं होने पर वो क्या कहता है? वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे। वो ज्योति नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ ज्योति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अच्छा से लिखता है, परमेश्वर का दूसरा नाम
ज्योति है। ज्योति ना हो और परमेश्वर पे भरोसा रखा है। फैसला करने का समय है भाई। आप धोखा खाने वाले हो, आपके रास्ते बदल रही है। आप कल भरोसा कर, परमेश्वर मेरे साथ है। धोखे में है वो आग, ज्योति परमेश्वर का दिया हुआ ज्योति नहीं है। भरोसा किया हुआ है किस पर? परमेश्वर पे। आगे क्या लिखता है? और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। और आशा भी लगाया है, भरोसा भी है। वो ज्योति के आगे से पढ़ो ना, परमेश्वर का ज्योति के आगे। जो अंधियारे में चलता हो। अंधियारे में, अंधियारा का काम, अंधकार का काम, बुरा काम में चलता हो, और उसके पास ज्योति न हो। उसके पास ज्योति नहीं है, नहीं है, फिर भी वो क्या दावा करता देखो। वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे। यदि वो यहोवा नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। और अपने परमेश्वर पे आशा लगाए रहे। देखो, देखो, सुनो, देखो क्या बोलता है? तुम सब जो आग जलाते, जो आग तुम अपने लिए जलाते हो, और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो। अग्नि बाणों को अपने कमर में बांधते हो। तुम सब अपनी जलाई हुई आग में, अपने हाथ से जलाई हुई वो आग से, और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच में आप ही चलो। तुम अपने आप ही चलते हो, अपने हाथों से जलाए हुए उस दीप में तुम ही चलते हो। तुम्हारी यह दशा, देखो उसका दशा क्या है। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी। वे मेरी ही ओर से होगी। तुम संताप में पड़े रहोगे। तुम सारा जीवन तकलीफ में पड़े रहोगे। तुम सताया जाएगा। अच्छा लैंग्वेज तेलुगु में पढ़ो। 11 वचन को पढ़ो। मराठी में भी पढ़ो 11 वचन। इदिगो अग्नि राजुల బట్టి, थोड़ा ऊपर। ఇదిగో అగ్ని రాజులను బట్టి అగ్ని కరువులను మీ చుట్టూ పెట్టుకునిచున్నారులారా. మీ అగ్ని జ్వాలల్లో నడవడి, రాజులను బట్టి అగ్ని కరువులలో నడవడి. ఈ నా చేత వలన ఇది మీకు కలుగుచున్నది. మీరు వేదన గలవారై వేదనలో పడుదురు. आमीन। ये वेदना पड़ुदुरु, इसका मतलब क्या है? तकलीफ आपके लिए है। क्यों है? परमेश्वर तकलीफ नहीं देना चाहता है। जो ज्योति को तुम पाना था, जो ज्योति आपका भविष्य बना सकता था, तुमने अपने लिए एक ज्योति तैयार किया, उसी में घुमा और लोगों को दिखाया मैं परमेश्वर के अंदर है। जबकि वो बातें परमेश्वर देखता है और वो झूठा है। और उसको तेलुगु में क्या बोलते हैं वो वर्ड को? वेदना। मराठी में क्या लिखा है 11 वचन? जे तुम्ही अग्नि पेटवता, तुम्ही पेटवतात, जे तुम्ही कोलिते वागवता, ते तुम्ही सर्व आपल्याच अग्नीच्या ज्वालेत चालते व्हा. तुम्ही स्वतः पेटविलेला तुम स्वयं चलाया. आगे कोलितात जाऊन पडा. माझ्या हातून हे तुम्हास घडेल. आमेन. तुम्ही क्लेशात पडून राहाल. आमेन. कुठून पडा राहणार? क्लेशात. निर्णय आपको लेना है. क्लेश में पड़ा रहना चाहते हो? जो झूठा अग्नि को तैयार करके उसी में तुम घूमते हो, परमेश्वर बोलता है सिर्फ क्लेश है. बर्बादी किसका है? तकलीफ किसका है? सिर्फ आपका है. आपके हाथों से बनाया गया वो दीप सिर्फ आपको बर्बादी है.
आज परमेश्वर सभी को वो आमंत्रण देता है कि अपने हाथों से, ध्यान से सुनो, अपने हाथों से बनाया गया वो दीप आज अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंको। परमेश्वर का शब्द है, सिर्फ क्या होगा, मराठी में लास्ट वर्ड क्या लिखा है, क्लेशात। क्लेश नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए। अपने हाथों से बनाया वो अग्नि को आज घर से बाहर फेंको। झूठी बात, झूठा इज्जत, यही है सब। इसका विवरण करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बाहर दिखावा जीवन, ये झूठा दीप है जो अपने हाथों से तुमने तैयार किया है। तुम कुछ हो, घर पे कुछ नहीं, मैं कुछ हूं। अगर तुम कुछ भी हो तो भी बाइबल बोलता है परमेश्वर ने दिया है, तुम उसके विषय में घमंड नहीं कर सकते हो। परमेश्वर का ज्योति सिर्फ और सिर्फ अंधकार से अलग करता है, सिर्फ अंधकार से अलग करता है। अगर ये काम अगर आपके जीवन में, आपके रास्ते में आरंभ नहीं हुआ है, उसका दूसरा दीप है, तुम अपने हाथों से बनाया हुआ उस दीप के अंदर रहकर तुम कहते हो परमेश्वर माझा बरोबर है। वचन बोलता है परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ वो भविष्य में परमेश्वर नहीं रहना चाहता है। आज उस दीप को निकाल फेंको और परमेश्वर के वो जो दीप वो संदेश लेकर आया, वो संदेश ये था कि वो जगत में आया, ज्योति लेकर आया, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में, वो अंधकार में, वो अंधकार में, वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग उठेंगे।